जफर ने ही महविश के साथ मिलकर महानूर को अगवा करवाया है। यकीन करो कि आज महानूर जिंदा नहीं होती, महविश के अलावा कोई और भी है। इनफैक्ट आप माँ खिलाने के लायक ही नहीं है। कौन है वो? कि अपनी प्लानिंग उनकी कामयाब हो गई। दाद दे रहे थे दोनों एक दूसरे को, फख्र कर रहे थे। महविश इस सारी प्लानिंग में अकेली नहीं है, तो जानता है कि महानूर कहाँ है। क्या? अपनी ज़बान को लगाम दो। आप क्या कह रही हैं भाभी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। महविश ने कुछ बताया महानूर के बारे में? क्या मतलब नहीं यार, तुम उससे सख्ती से पूछो यार। तुमने फैसला कर लिया, महविश को पुलिस के हवाले कर दो। अब जो कुछ उससे पूछेगी ना, पुलिस से पूछेगी, क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना, उसके लिए सजा भी कम है। जफर भाई का इस सब में क्या लेना देना? आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन है वो? अगर मैं उसकी डिवोर्स की धमकी से डर जाती ना, तो आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपने कानों से उन दोनों की प्लानिंग सुनी है। तो यही आग का दरिया मुझे वापसी के सफर पे भी तय करना है। बस समझो कि एक आग का दरिया पार करके आई हूँ मैं। जानते हो, सफर ने मुझे डिवोर्स की धमकी दी है, लेकिन मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना था। तुम किसी की जिंदगी के साथ इतनी आसानी से कैसे खेल सकती हो? महविश की बातों में आ गया मैं, इससे गलती हो गई है माँ। मालूम का यहाँ से जाना बहुत जरूरी था, लेकिन जो आ सकता था। वो जब अच्छाई की मूर्ति बनी भिट्टी मदीहा मैडम, आपने अपने बेटे के साथ क्या किया? सेठ अकरम था ना, उससे किसी और तरीके से भी शादी वाली रात महानूर सौदा कराई है आप मेरा, बेच रही है मुझे। जबरदस्ती शादी करना चाहता था महानूर से, उसी के पास भिजवा दिया मैंने महानूर को। वो फिर से मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो फिर से मुझे छोड़कर महानूर के पीछे चला गया। इसके पीछे मैं और महविश शामिल थे। क्या किया है तुमने सफर? के बाद वो हमारा सारा कर्जा माफ कर देगा। आगे नहीं थी उससे। जैन कहाँ है? महानूर को लेने गया है। उससे अगवा किया गया था। सब रुकवा दे प्लीज। इसने और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। सच तो यह है कि आप एक इंतहाई टॉक्सिक और खुद कर्ज़मा हैं। जैन का अपना भाई जफर महानूर की किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। जब ये बात जैन को पता चलती है तो जैन के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि महविश के अलावा भी कोई हो सकता है जो महानूर से इतनी नफरत करे। लेकिन जब नाजिया आकर ख़ुद बताती है जैन को, तो पहले तो जैन यकीन नहीं करता, लेकिन उसके बाद उसे यकीन आ जाता है, क्योंकि कोई भी बीवी अपने शौहर के बारे में इतनी बड़ी बात बिला वजह नहीं कहेगी। और जब जैन को यकीन आता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसका अपना भाई उसकी मोहब्बत के लिए इतना बड़ा दुश्मन बन गया कि शादी वाले दिन ही महानूर को ना सिर्फ किडनैप करवा दिया, बल्कि उसकी इज्जत और जान तक को ख़तरे में डाल दिया सेठ अकरम के हवाले करके। अब तो मुमानी की जालिम दिल मुमानी महानूर की भी इस बात को समझ रही है कि वो महानूर के साथ गलत कर रही है, लेकिन इस पशेमानी के बावजूद वो मजबूर है कि सेठ अकरम से मुकाबला नहीं कर सकती, और सेठ अकरम से लिया गया कर्ज सिर्फ महानूर का सेठ अकरम से निकाह ही ख़त्म करवा सकता है। अब चाहकर भी महानूर की मुमानी और मामू कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन महानूर उन्हें ये बार बार कह रही है कि उन्हें सेठ अकरम से बचा लें, और उसकी मुमानी को शायद खौफ खुदा दिल में आ जाए और वो ख़ुद भी जैन को फ़ोन करके एग्जैक्ट लोकेशन बता देगी महानूर की, क्योंकि अभी तक जफ़र और महविश ने सही एड्रेस नहीं बताया है जैन को। अब तो महानूर की मुमानी भी यही चाहती हैं कि महानूर सेठ अकरम से शादी